हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द के टॉपिक पर, और इस टॉपिक में हम लगभग 40 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ओम क्लासेस में हम UPSSC पैट से संबंधित सभी विषयों पर प्रश्न हल कराएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्नों पर। आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, जो हंसने योग्य हो। जो हंसने योग्य हो उसे क्या कहा जा सकता है? हास्य, हास्यास्पद, उपहास या हंसी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, हास्यास्पद। ठीक है, बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जो क्रम के अनुसार हो। क्रम के अनुसार उसे कहा जाएगा? क्रमबद्ध, यथाक्रम, सूचीबद्ध या तालिका। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यथाक्रम। ठीक है, बी आंसर यथाक्रम। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? निर्वाण, मुमुर्षु, मुमुक्षु या जिज्ञासु। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन होता है? मुमुक्षु। ठीक है, सही आंसर सी आंसर हो जाएगा मुमुक्षु। निर्वाण का तात्पर्य क्या होता है? निर्वाण मतलब होता है मुक्ति। ठीक है, और मुमुर्षु का मतलब होता है मृत्यु के निकट, जिसकी मृत्यु निकट हो, लगभग होने वाली को, उसे मुमुर्षु कहा जाता है। ठीक है, और जिज्ञासु का अर्थ होता है, जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला है, सीखने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक क्या होता है? आदि से अंत तक क्या कहा जाता है? अंतिम, आपादमस्तक, आक्षर या आगंत। तो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आगंत। और इसकी जगह कभी कभी अधोपांत भी लिखा हुआ होता है, तो अघोपांत भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा आगंत। अगला क्वेश्चन है, जो व्यर्थ का व्यय करता हो। तो जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे क्या कहा जाता है? अल्पव्ययी, मितव्ययी, खर्चीला या अपव्ययी। तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर अपव्ययी। ठीक है, जो फालतू का खर्च करता है उसे कहा जाता है व्यर्थ का अपव्ययी, और जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहा जाता है? मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसके पास माता पिता ना हो। तो बहुत ही सिंपल सा है, अनाथ हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ए आंसर। अगला है, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाए? दीन, निर्धन, अकिंचन या गरीब। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, अकिंचन कहा जाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाएगा? शैव, आस्तिक, नास्तिक या ईसाई। तो सही आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा? ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक हो जाएगा, और विश्वास में ना विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला है, दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। ठीक है, अपराह्न कहा जाता है दोपहर के बाद के समय को, और दोपहर के पहले समय को क्या कहा जाता है? पूर्वाह्न कहा जाता है। ठीक है, अपराह्न यानी PM कहते हैं, और ये पूर्वाह्न होता है, इसको AM लिखते हैं। ठीक है, यही होता है AM PM। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके। जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके क्या कहा जाएगा? अकथनीय, वचनीय, अनिर्वचनीय या गूंगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, अनिर्वचनीय। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके क्या हो जाएगा? द्वंद्वग्रस्त, कर्तव्यग्रस्त, किंग कर्तव्य मूड या कोई नहीं। सी आंसर हो जाएगा हमारा किंग कर्तव्य मूड। ठीक है, सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहा जाएगा? जठराग्नि, वड़वाग्नि, दावाग्नि या दावानल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जठराग्नि। ठीक है, इसे कहा जाता है, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहा जाता है? जठराग्नि। और ये बड़वाग्नि क्या होती है? बड़वाग्नि और या फिर बड़वानल भी होता है। ये क्या होता है? जल में लगने वाली अग्नि। ठीक है, जल में लगने वाली अग्नि। ठीक है, होती है बड़वाग्नि, और ये होती है जंगल में लगने वाली अग्नि, इसको दावानल या जंगल में लगने वाली। ठीक है, तो इसको दावानल भी कहा जाता है, दावाग्नि भी कहा जाता है। ठीक है, बड़वानल होती है जल में लगने वाली और दावानल होती है जंगल में लगने वाली। ठीक है, और दावानल और दावाग्नि सेम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिगीषा, जिज्ञासा, जिज्ञासु या ज्ञाता।
तो सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है, वो जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, और जिज्ञासु होता है उस इच्छा को रखने वाला। तो सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। और जिगीसा क्या होता है? जिगीसा तत्पर होता है जीतने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, ये होता है जीतने की इच्छा रखने वाला होता है जिगीसा, और जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, अगला है जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो, क्या कहा जाएगा? शंकर, चंद्रमौली, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर क्या कहा जाएगा? चंद्रमौली कहा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य हो क्या कहा जाएगा? छिद्र, गलती, गोपनीय या चरित्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपनीय। जो छिपाने योग्य हो यानी जिसको हम गोपनीय रखते हैं, जिसको किसी को बताते नहीं, जैसे कि हमारा पासवर्ड वगैरह हो किसी चीज को, उसे क्या रखा जाता है? गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, तो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। अगला हो जाएगा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो क्या कहा जाएगा? जितेंद्रिय, इंद्रजीत, योगी या ऋषि। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जितेंद्रिय। क्या कहा जाएगा? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। और इंद्रदेव क्या होता है? इंद्रजीत क्या हो जाता है? इंद्रजीत होता है इंद्रदेव के विजेता। इनको कहा जाता है इंद्रदेव के विजेता। ठीक है, इंद्रजीत कहा जाता है इंद्रदेव के विजेता का तात्पर्य होता है इंद्रजीत। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला है, चंपू किसे कहते हैं? तो चंपू क्या होता है? चंपा को, फूलों का गुच्छा को, गद्य पद्य मिश्रण को या चंपी करने को। तो सही आंसर हो जाएगा गद्य और पद्य के मिश्रण को क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। ठीक है, चंपू। और फूलों का गुच्छा क्या होता है? शतक कहा जाता है फूलों के गुच्छे को। अगला हो जाएगा, जो गाया जा सके, जो गाया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? गीत, गेय, संगीत या गाना। ठीक है, तो हो जाएगा गेय। गेय कहा जाएगा जो गाया जा सके उसे कहा जाता है गेय। अगला है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकारी या अनुपकारी। तो किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले को क्या कहा जाता है? कृतघ्न कहा जाता है। ठीक, कृतघ्न होता है उपकार को नहीं मानने वाला। और उपकार को मानने वाला कौन होता है? उसे कहा जाता है कृतज्ञ। जो मानने वाला हो, नहीं मानने वाला कृतघ्न होता है। ठीक है, अगला है, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या हो जाएगा? बाना, चीवर, कौशेय या गेरुआ। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीवर। क्या कहा जाता है? चीवर कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र को कहा जाता है चीवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, बिना पलक झपकाए देखना, बिना पलक झपकाए देखना क्या कहा जाता है? एकटक, निर्निमेष, घूरना या दृष्टि। क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा निर्निमेष कहा जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा निर्निमेष। बिना पलक झपकाए देखना होता है निर्निमेष। ठीक है, अगला है, समुद्र में लगने वाली अग्नि, समुद्र में लगने वाली अग्नि को क्या कहा जाता है? बड़वानल, निर्निमेष, दावाग्नि या दृष्टि। तो दोस्तों अभी बताया गया था जल में लगने वाली या समुद्र में लगने वाली क्या कहा जाता है? बड़वानल या बड़वाग्नि। ठीक है, क्या कहा जाता है? ए आंसर हो जाएगा बड़वानल हो जाएगा। और दावाग्नि क्या होती है? जंगल में लगने वाली। दावानल होती है, दावाग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, तो अगला है, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा क्या, फूलों के गुच्छे को क्या कहता है? गुच्छ, मंजरी, शतक या दल। तो अभी बताया गया था क्या कहा जाता है? फूलों के गुच्छे को कहा जाता है शतक। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर शतक, शतक कहा जाता है। ठीक है, अगला है, मृग के समान आंखों वाली, मृग के समान आंखों वाली को क्या कहा जाता है? मीनकेतु, मीनाक्षी, मृगनयनी या मृगांक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या कहा जाता है? मृग के समान आंखों वाली को कहा जाएगा मृगनयनी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा मृगनयनी। अगला है, जो सब जगह व्याप्त हो। तो जो सब जगह व्याप्त हो उसे क्या कहा जाएगा? सर्वज्ञ, सर्वव्यापी या सार्वजनिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सब जगह व्याप्त हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी कहा जाता है। ठीक है, होता है सर्वव्यापी। और सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ का होता है जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी। अगला है, जिसे करना कठिन हो। तो जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहा जाएगा?
जिसे करना कठिन हो, क्या हो जाएगा? दुर्बोध, दुस्साध्य, दुष्कर या दुर्जन। तो जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहा जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसे करना कठिन हो दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? दुष्कर होता है जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, दूभर या कठिन। ठीक है, और दुर्बोध क्या होता है? दुर्बोध का अर्थ क्या होता है? जिसे आसानी से ना समझा जा सके। ठीक है, आसानी से ना समझा जा सके उसे क्या कहा जाता है? दुर्बोध कहा जाता है। ठीक है, और दुसाध्य मतलब होता है असाध्य, दुसाध्य या कह लीजिए असाध्य कह लीजिए। ठीक है, दुसाध्य असाध्य होता है। असाध्य मतलब ऐसा रोग जिसका उपचार असंभव हो, जिसका चिकित्सा संभव नहीं होती, उसी क्या कहा जाता है? असाध्य। जैसे असाध्य रोग हो गया, कोई असाध्य रोग। ठीक है, असाध्य दुसाध्य की होता है। ठीक है, दुर्जन क्या होता है? सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। ठीक है, दुर्जन मतलब दुष्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है जिसकी कोई संतान ना हो। ठीक है, जिसकी कोई संतान ना हो क्या कहा जाएगा? निष्प्रह, बांझ, कलंकनी या निसंतान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी कोई संतान ना हो क्या हो जाएगा? निसंतान हो जाएगा। ठीक है, उसे कहा जाता है निसंतान। और बांझ क्या होता है? बांझ मतलब जिसकी कभी संतान हो ही नहीं सकती। ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया हो किसी प्रकार से की संतान हो ही नहीं सकती, तो उसे क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है। ठीक है, और निष्प्रह क्या होता है? स्प्रह मतलब होता है इच्छा। ठीक है, और निष्प्रह का मतलब होता है इच्छा रहित। ठीक है, इच्छा रहित या जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, संतुष्ट भी कहा जा सकता है निष्प्रह का मतलब। ठीक है, तो ये होता है स्प्रह, निष्प्रह। अगला क्वेश्चन है जो किए गए उपकार को मानता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहा जाता है? कृतघ्न, कृतज्ञ, अल्पज्ञ या बहुज्ञ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहा जाता है कृतज्ञ कहा जाता है। अभी बताया गया था पिछले क्वेश्चन में, कृतज्ञ कहा जाता है। और जो ना मानता हो उपकार को उसे कृतघ्न कहा जाता है। ठीक है, अल्पज्ञ क्या होता है? जो बहुत कम जानता हो, जिसे बहुत कम ज्ञान हो, उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। और बहुज्ञ मतलब होता है जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है? बहुज्ञ कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है अज्ञ। अज्ञ जैसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो अज्ञ जैसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञ। और जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ, और जिसे बहुत ज्ञान हो उसे क्या कहा जाएगा? बहुज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? बहुज्ञ कहा जाता है। तो ये कुछ मिलते जुलते वर्ड हैं थोड़े, इनको याद रखिएगा। और एक होता है विज्ञ। विज्ञ मतलब होता है विद्वान। एक विज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, वो क्या होता है? विज्ञान, विज्ञ होता है, विद्धिमान। ठीक है, तो ये चारों शब्द हैं। अज्ञ मतलब कुछ नहीं जानता हो, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानता हो, बहुज्ञ मतलब बहुत जानता हो, विज्ञ मतलब पूरा बुद्धिमान हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला है जिसको थोड़ा ज्ञान हो। तो अभी बताया गया था जैसे थोड़ा ज्ञान हो क्या कहा जाएगा? अल्पज्ञ कहा जाता है जिसे थोड़ा ज्ञान हो। अज्ञ जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं हो क्या कहा जाएगा? मूर्ख हो से क्या कहा जाएगा? अज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, और अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जो निपुण हो, किसी कार्य में निपुण हो उसे अभिज्ञ। और अनभिज्ञ मतलब जो किसी कार्य से अनभिज्ञ यानी अनजान हो, जैसे आता ना हो। ठीक है, तो अनभिज्ञ हो जाएगा किसी कार्य से अनभिज्ञ होना। ठीक है, अगला हो जाएगा मानसिक भाव छिपाना या सार्थक शब्द है। तो मानसिक भाव छिपाना का अर्थ क्या होता है? अमर्ष, असूया, अबहित्था या अधघूर्त। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, अबहित्था। ठीक है, अबहित्था हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल से अर्थ से संबंधित नहीं है? तो कल के अर्थ से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है? बेचैनी, मधुर ध्वनि, बीता दिन या यंत्र। तो क्या नहीं है? बेचैनी, मधुर ध्वनि। एक मिनट, मधुर ध्वनि क्या होती है? अच्छा, कल से संबंधित होती है मधुर ध्वनि। जैसे कल कल की ध्वनि, किसी कविता में हमने पढ़ाया होगा, पोयम में छोटे में, तो कल कल की ध्वनि जो मधुर ध्वनि होती है उसे कहा जाता है कल कल की ध्वनि। तो ये तो कल से संबंधित है। बीता हुआ दिन, ये भी कल कहा जा सकता है। बीता हुआ कल को कल कहा जाता है, बीते हुए दिन को। यंत्र, यंत्र भी इससे संबंधित है। जैसे क्या कहा जाता है? कल पुर्जे, कल पुर्जे होते हैं, तो ये भी कल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें यंत्र का मतलब मशीन या कल होता है, तो ये भी संबंध है। लेकिन बेचैनी किसी भी प्रकार से कल से संबंधित नहीं, बेचैन को किसी प्रकार से कल नहीं कहा जा सकता। तो ये आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा।
अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट। तो अच्छे कार्य पर देने वाली भेंट को क्या कहा जाता है? प्रतिदान, उपहार, पारितोषिक या पुरस्कार। तो क्या होता है अच्छे कार्य पर दी जाने वाली को क्या कहा जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। और उपहार का अर्थ क्या होता है? उपहार का अर्थ होता है, उपहार तो किसी विशेष जन्मदिन या किसी अच्छे दिन पर दिया जाता है, किसी विशेष दिवस पर दे दिया जाता है, किसी का कोई अच्छा दिवस पड़ता है उसको दिया जाता है। ठीक है, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, उस दिन दिया जाता है उपहार। और प्रतिदान क्या होता है? प्रतिदान का मतलब होता है विनिमय, किसी को कुछ देना और उसके बदले में कुछ लेना को क्या कहा जाता है? विनिमय या प्रतिदान कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो। तो क्या कहा जाएगा? अनुचित, अश्लील, आपत्तिजनक या निषिद्ध। क्या कहा जाएगा? अश्लील कहा जाएगा। ठीक है, जो घिनौना या बोलने में लज्जापूर्ण उसे क्या कहा जाता है? अश्लील कहा जाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। और अनुचित, निषिद्ध का तो निषिद्ध क्या होता है? निषिद्ध का मतलब होता है निषेध या वर्जित। जैसे देखा होगा निषेध, किसी काम को करना निषेध होता है, वर्जित होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है निषिद्ध कहा जाता है। निषिद्ध मतलब वर्जित या निषेध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? तो प्रतिन्नमति का अर्थ क्या होता है? प्रतिपन्नमति का होता है वह जो किसी के मर्म को जान ले, वह जो बहुत कुछ जानता हो। ठीक है, वह जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात का काम को सोच ले। तो यही होता है जो तुरंत कोई काम को बात को सोच ले, किसी काम को सोच ले, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिपन्नमति कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है घूम फिरने वाला साधु के लिए सार्थक शब्द है। घूम फिरने वाले के लिए क्या है? योगी, तपस्वी, श्रमण या परिव्राजक। तो घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहा जाता है? परिव्राजक कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिव्राजक हो जाएगा। और योगी आप जानते तपस्वी होता है। और श्रमण का मतलब क्या होता है? श्रमण मतलब जो वह साधु जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है उसे श्रमण कहा जाता है। अगला है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश शब्द है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश मतलब वाक्यांश बताना है, एक शब्द दिया रखा है उर्वरा। तो उर्वरा का मतलब क्या होता है? बंजर, उपजाऊ, ऊसर या समतल। तो उपजाऊ के लिए सही है क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? उर्वरा कहा जाता है। और बंजर होती है, बंजर और ऊसर भूमि एक ही चीज है। बंजर और ऊस जिसमें कोई भी उपज ना हो उसे बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है, अनउपजाऊ को कहा जाता है। ठीक है, उपजाऊ। उर्वरा हो जाएगा बी आंसर, उपजाऊ भूमि। अगला है व्याकरण जानने वाला। तो व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? व्याकरण जानने वाला हो जाएगा व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ या व्याकरण या व्याकरण पंडित। तो सही आंसर हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा व्याकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो क्या है? जिसका नाम कोई जानता हो। सही नहीं लिखा है, थोड़ा विख्यात हो गया। विख्यात, विख्यात मतलब होता है जिसका नाम कोई नहीं जानता उसे क्या, उसे कोई सबको ही जानता उसे विख्यात कहा जाता है। अगला देखते हैं जो पैरों पर खड़ा ना हो सके उसे पंगु कहा जाता है। तो ठीक है, जो ईश्वर में आस्था ना रखे उसे नास्तिक कहा जाता है, लेकिन इसमें आस्था है तो ये गलत हो जाएगा। दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाता है? बताया गया था पूर्वाहन कहा जाता है, लेकिन इसमें अपराहन लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी थोड़ा गलत लिखा हुआ जिसका नाम कोई ना जानता हो, इस तरह से लिखना चाहिए था। तो ये गलत हो जाएगा विख्यात। ठीक है, तो ये भी गलत हो रहा है, एक हिसाब से थोड़ा मिस लिखा हुआ है। लेकिन ये लिखना चाहते थे कोई ना जानता हो तो उसे विख्यात लिखा हुआ है जो गलत है। सही एकदम पूरी तरह से सही ये वाला हो जाएगा जो पैरों पर खड़ा ना हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो, अभी बताया गया था जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। अज्ञ मतलब हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, अज्ञ होता है। और अज्ञेय मतलब क्या होता है? अज्ञेय होता है जिसे जो समझ से परे हो। ठीक है, जो समझ से परे हो, एकदम जिसको समझा ही ना जा सके, समझ से परे हो। ठीक है, समझा ना जा सके क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा।
और अल्पज्ञ बताया गया था जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा अज्ञ। जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अभी बताया गया था ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को या जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? क्या बताया गया था? जिज्ञासु बताया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, और पिपासु मतलब होता प्यासा या अच्छा होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अबाड मनसा गोचर, अतीन्द्र, इंद्रियतीत या अज्ञेय। क्या कहा जाता है? अबाड मनसा गोचर कहा जाता है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका अबाड मनसा गोचर। अगले पे चलते हैं। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मोक्षी, मुमुक्षु, मोक्षगामी या मुमुक्षा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। तो हो जाएगा बी आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला है हर काम में देर करने वाले के लिए एक शब्द। तो हर काम में देर करने वाले को क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री, विलंबी, दीर्घदर्शी या अदूरदर्शी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घसूत्री। हर काम में देर करने वाले को क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री कहा जाता है। ठीक है, विलंबी नहीं लगाना है, विलंबी गलत हो जाएगा। हालांकि विलंब का मतलब होता है देर करना। ठीक है, लेकिन सही आंसर हमारा क्या होगा? दीर्घसूत्री हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु, पिपासु, युयुत्सु या उत्सुक। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? युयुत्सु कहा जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा युयुत्सु। जिज्ञासु कई बार बताया जा चुका है, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, पिपासु मतलब जिसकी इच्छा हो, पिपासु मतलब इच्छा होती है, और उत्सुक मतलब एक्साइटेड होता है। ठीक है, और युयुत्सु हो जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाला। अगला है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, देवता, तपस्वी या साधक। तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर मृत्युंजय। मृत्युंजय कहा जाता है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अगला क्वेश्चन है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशाएं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशाओं के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ईशान, आग्नेय, नैत्य या वायव्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच को क्या कहा जाता है? नैत्य कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी आंसर नैत्य हो जाएगा। और यदि दक्षिण से पूरब के बीच कहा जाए, पूरब के बीच का कहा जाए तो क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण और पूरब के लिए आग्नेय कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम के लिए नैत्य कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वन वर्ड यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न, जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली यूपी ट्रिपल सी पैट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस चैनल पर हम यूपी ट्रिपल सी पैट से संबंधित सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट लगवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, जब तक के लिए